कि बताइए कितनी बड़ी बात है कि अगर मेरा वोट कट जाए और मुझे ही पता नहीं है। तो अब 2027 का विधानसभा चुनाव जो है बहुत ही नजदीक है। अखिलेश यादव बड़ी सतर्कता के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए कि चुनाव आयोग की जो संलिप्तता है वो कहीं ना कहीं विवादास्पद है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर के विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि एसआईआर में बड़ी धांधली की जा रही है। चुनाव आयोग के लोग जो है इसमें धांधली कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तमाम नेता आपने देखे होंगे, आज अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी उन न्यूज़ चैनल्स के लिए, अखबारों के लिए और उन लोगों से अपील की है जो जागरूक हैं। उनसे अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जो फॉर्म नंबर 7 है वो लोगों तक पहुंच रहा है और उसको कौन भर रहा है, फर्जी तरीके से साइन किए जा रहे हैं, उसको सबमिट कर दिया जा रहा है। जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसको भी नहीं खबर है कि उसका वोट काट दिया जा रहा है। और बड़ी मात्रा में अखिलेश यादव ने जो है आरोप लगाया है कि बड़ी मात्रा में जो है अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो समाज है उसके बड़ी मात्रा में वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया और अपील की है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से इस चीज़ का संज्ञान ले कि कौन लोग हैं जो फॉर्म नंबर 7 लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई उसका सोर्स नहीं है, कौन लेके जा रहा है, कौन जमा कर रहा है, इसका भी कोई अता पता नहीं है। ये जब धांधली सामने आती है, जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लोग आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश है। समझिए, पूरे देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है जो मुख्य भूमिका निभाती है चुनाव में। और हाल ही में 2027 के चुनाव होने हैं, बहुत ही कम समय बचा है, जिसको देखते हुए लगातार ये सब चीज़ें जब सामने आ रही हैं, जब चुनाव आयोग की जो संलिप्तता है वो अगर इसमें पाई जा रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग को बाकायदा जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है उसका जवाब देना चाहिए कि अगर वो इसमें दोषी नहीं हैं, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो उनको जवाब देना चाहिए इस बात का कि जो फॉर्म नंबर 7 है वो कौन लोग ले जा रहे हैं और कौन लोग उस पर साइन कर रहे हैं। समझिए, फर्जी हस्ताक्षर करके किसी का वोट काट दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें जो पार्टी जीतती है वो बाकायदा दिख जाता है कि इस बूथ पर किस पार्टी को कितने वोट मिले। जिसको देखते हुए अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि भाई ये अगर समाजवादी पार्टी का बूथ है तो उस पर बड़ी मात्रा में जो है उनके वोट काटे जा रहे हैं। ये सब अगर देखने को मिलेगा भारतीय लोकतंत्र में तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कलंक है और बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत है। ये देश के लिए शर्मनाक तो है ही, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है जहां पर देखा जा रहा है कि फॉर्म नंबर 7 जो है गलत तरीके से उसको भरा जा रहा है और कौन लोग भर रहे हैं ये जो है कोई उसकी जानकारी नहीं है। ये जब ऐसे सवाल खड़े होते हैं चुनाव आयोग पर तो ये देखा जाता है कि तमाम जो पिछली बार हमने देखा होगा कि चुनाव आयोग पर तमाम एसआईआर को लेकर के सवाल उठते आए हैं कि फर्जी वोट किस तरह से बन जा रहे हैं और किसी का वोट है तो उसको काट दिया जा रहा है, निरस्त कर दिया जा रहा है और जिसका वोट है उसको पता भी नहीं है। ये आरोप बाकायदा जो है राहुल गांधी समेत तमाम नेता इस देश के लगाते आए हैं एसआईआर को लेकर के। लेकिन चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो इधर उधर की बातें करके शेरो शायरी के माध्यम से बात को टाल देते हैं, कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है। तो बड़े आरोप चुनाव आयोग पर इस बात को भी लेकर लगते हैं कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उसमें संदेह पैदा होता है और जब चुनाव आयोग पर संदेह पैदा होने लगेगा तो इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था पे बहुत
बड़ा कलंक है साथियों। कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसआईआर में बड़ी धांधली हो रही है। जब एसआईआर में आप बड़ी धांधली कर लेंगे तो आपको जो है सत्ता में आने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप बाकायदा विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता लगा रहे हैं, जिसमें प्रमुख भूमिका में अखिलेश यादव हैं। बाकायदा वो जो है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, लेकिन उन नोटिस का, उन लेटर्स का कोई जवाब चुनाव आयोग उनको नहीं देता है। तमाम जो ये चीज़ें हैं और जब बातें निकल कर आती हैं धरातल से कि बताइए कितनी बड़ी बात है कि अगर मेरा वोट कट जाए और मुझे ही पता नहीं है मेरा वोट कट जा रहा है, किसने काटा, किसने फॉर्म भरा, किसने फर्जी हस्ताक्षर किए, इसकी जांच तो होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं है मुझे कि मेरा वोट कट गया। ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो अगर ये चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग को सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात का जवाब देना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो उस पर तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए कि ये सब नहीं होगा। चुनाव आयोग कोई एक सत्ता पार्टी का नहीं होता है, वो सभी का है। इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था उसको संभालने की उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको जो है कटघरे में खड़ा करता है कि वो जवाब नहीं देते हैं, और जवाब देते हैं तो शेर और शायरी के माध्यम से विपक्ष के नेताओं पर जो सवाल करता है उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तब एक बहुत बड़ी बात ये निकल के आती है कि हम जिस पर भरोसा कर रहे थे, जिस पर जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखे, अगर वही जो है इधर उधर की बातें करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हालांकि अब जो है अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के माध्यम से भूचाल ला दिया है, कहें तो बड़ा जो घोटाला, बड़ा जो भंडाफोड़ किया है चुनाव आयोग की धांधली का, उस पर लगातार अब चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। और लोग अब इस पे बड़ी चर्चाएं इसलिए भी जरूर कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको खुद को अपना वोट बचाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपील की है अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि ये इसकी जांच करें, पड़ताल करें, और किसी भी तरह से फॉर्म नंबर 7 को गलत तरह से ना भरा जाए, उसकी अपील की है उन्होंने। तो अब 2027 का विधानसभा चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक है। अखिलेश यादव बड़ी सतर्कता के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, और मीटिंग के साथ साथ इस बात को भी जोर दे रहे हैं कि उनका जो वोट है, उनका जो वोट बैंक है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उस पर जोर देते हुए कि उनका जो वोट है वो ना कट पाए, उस पर वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये इसलिए कि चुनाव आयोग की जो संलिप्तता है वो कहीं ना कहीं विवादास्पद है, और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो चुनाव आयोग को आकर के संज्ञान लेना चाहिए, और जो फॉर्म नंबर 7 है वो किसी भी तरह से जो है उसका फॉर्म गलत ना भर पाए। मतलब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो है उसके फर्जी हस्ताक्षर हो रहे हैं, उसकी डिटेल्स भरी जा रही हैं, जो कि एक तरीके से गोपनीयता को भंग करता है कि कोई भी थर्ड पर्सन मेरी आकर के डिटेल्स भर देता है, जो कि BLO भी नहीं है, तो वो मेरी गोपनीयता को भी भंग करता है। इस पर भी बड़े सवाल हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। जो लेटर अखिलेश यादव ने जो फॉर्म नंबर 7 जो है सोशल मीडिया पे डाला है, ये देख लीजिए आप लोग। तो ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। चुनाव आयोग आकर के कब तक जो है अखिलेश यादव की इस बात का जवाब देता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत शुक्रिया।